बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं जिसे आप लोग दावतों में बना सकते हैं और ईद पे बना सकते हैं। सहरी में भी डिश बहुत अच्छी लगेगी। जी हाँ, इस डिश का नाम है अचार गोश्त। ये बहुत ज़बरदस्त डिश बनी थी, आप यकीन करेंगे बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने चॉप करके शामिल कर दिया। प्याज को हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे, यानी हम प्याज का कच्चापन दूर करेंगे। प्याज को अब हम स्पून से स्टीयर करते हैं। इसको हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। जब प्याज पिंक कलर की फ्राई हो गई तो हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम प्याज के साथ सोटे करेंगे, भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम इसमें 400 से 450 ग्राम ये बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है, इसको हम भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ताकि गोश्त की जो अपनी की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। और गोश्त का कलर चेंज आने तक हम जब तक इसको भूनेंगे गोश्त को। जब गोश्त अच्छी तरह अदरक लहसुन के पेस्ट में भुन गया तो फिर हमने इसमें 2 अदद टमाटर लिए, उनकी हमने प्यूरी बना ली। फिर हमने उसको गोश्त में शामिल कर दिया। गोश्त और टमाटर को हम अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे। जब टमाटरों को हमने गोश्त के साथ मिक्स कर लिया तो हम इसमें स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल की। अब 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया शामिल किया। 1 टीस्पून हमने हल्दी शामिल करी और 1 टीस्पून हमने नमक शामिल किया। अब इन तमाम स्पाइस को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इनकी मिक्स करने के बाद फिर अब हम गोश्त की और इन तमाम स्पाइस की और टमाटरों की भुनाई करेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह भूनेंगे गोश्त के साथ। जब अच्छी तरह भुनाई कर ली हमने गोश्त के साथ, पानी ड्राई हो गया, तेल ऊपर आ गया तो फिर हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही शामिल किया। अब दही डालकर हम इसकी भुनाई करेंगे। जब दही की भी भुनाई हो गई तो अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून अचार का मसाला शामिल कर रहे हैं। अचार के मसाले की रेसिपी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। मिक्स करते हैं हम। मैंने इसमें टोटल 3 टेबल स्पून अचार का मसाला शामिल किया था। बाद में मैंने 1 टेबल स्पून और अचार का मसाला शामिल किया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें और मज़ीद अचार का मसाला शामिल किया। टोटल 3 टेबल स्पून मैंने अचार का मसाला शामिल किया। इसमें गोश्त गलने का पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास हम इसमें गोश्त गलने का पानी शामिल करेंगे। अब हम कवर कर रहे हैं इसको तकरीबन 45 मिनट तक के लिए। गोश्त गलने तक का हम वेट करते हैं। मिलते हैं अब आपसे गोश्त गलने के बाद। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अचार का मसाला लिया है। अब मैं हरी मिर्चों की फिलिंग करूँगी। इतने गोश्त गल रहा है, इतने हम हरी मिर्चों की फिलिंग करते हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून इमली का पानी शामिल कर रही हूँ, इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास नींबू हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास ये इमली का पल्प है तो मैं इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। जब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो अब हरी मिर्चें लेंगे, हम हरी मिर्चों में फिल करेंगे। ये इस तरह मैंने बीच में से कट कर लिया हरी मिर्च को और इस तरह मैं ये मसाला इसमें भर रही हूँ हरी मिर्चों में। अचार का मसाला ये इस तरह देखिए आप फिल हो गया है, भर लिया हमने अच्छी तरह। अब हम ये दूसरी मिर्च ली है, इसको भी हम भरेंगे इसी तरह ही अचार के मसाले से। ये देखें मैं आपको दिखा रही थी, हमने 2 हरी मिर्चें ली क्योंकि ये बड़ी हरी मिर्चें थी तो ये 2 हरी मिर्चें इनफ है। इस तरह हमने दोनों को फिल कर लिया। अचार के पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं, हम चेक करते हैं। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें डाल देते हैं। गोश्त गल गया है, अभी हम हरी मिर्च शामिल कर देते हैं। अब हरी मिर्च डालकर हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं।
चलिए मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। फ्लेम हमने इसका ऑफ कर दिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त, क्या टेस्टी बना है और क्या ज़बरदस्त लुक नज़र आ रहा है अचार गोश्त का। आप लोग भी मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। ये हमने ऊपर से हरा धनिया गार्निश किया है अचार गोश्त के ऊपर। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना था। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग दहली के ज़ायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, रमज़ान की स्पेशल रेसिपी तक के फिर हाजिर हूँ। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।